अस्सलामुअलैकुम बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है पेज नंबर 10 पे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। कल हमने पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। सबसे पहले देखिए कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। अगर जो कम्युनिटी होती है वो क्या होती है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर लेवल जब इकट्ठा होता है तो उसके बाद आगे नया लेवल बनता है। ठीक है, जैसे हमने पहले पॉपुलेशन पढ़ा तो अब बात हो रही है कम्युनिटी की। तो बहुत सी पॉपुलेशन इकट्ठी होंगी तो कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जंगल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो फॉरेस्ट में आपको बहुत से ज़्यादा लायंस भी नज़र आते हैं। लायंस की एक पॉपुलेशन है, फिर बफलो की एक पॉपुलेशन है, प्लांट्स की पॉपुलेशन है, प्लांट्स के नीचे रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती हैं तो एक कम्युनिटी हमारे पास बनती है। इसकी डेफिनेशन मार्क करें। अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज। असेंबलेज कहते हैं इकट्ठा होना ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का इकट्ठा होना, इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, और उनका कोई ना कोई रिलेशन आपस में होना इन्वायरमेंट के अंदर एक दूसरे के साथ, इसको कहते हैं कम्युनिटी लेवल। ठीक है, आगे है आपके पास एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट। इसके ऊपर लिखें एग्जांपल। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा एग्जांपल, ये देखें। ठीक है, अ फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड एज कम्युनिटी। फॉरेस्ट को हम एक कम्युनिटी कह सकते हैं क्योंकि इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स। उसके अंदर प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, फंजाई भी हैं और एनिमल स्पीशीज़ भी हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कम्युनिटी कह सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ एंड अदर में डिक्रीज़। ये वाली लाइन आपने डेफिनेशन में ऐड करनी है। विद इन द सेम इन्वायरमेंट के बाद डेफिनेशन के अंदर आपने ये वाली लाइन लिखनी है तो कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स, और नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है सम कम्युनिटीज़ में बी सिंपल। ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल इन दोनों के ऊपर डब्बा बनाएं। अच्छा जी, अब पहली बात है अदर कम्युनिटीज़। सम कम्युनिटीज़ में बी कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पॉन्ड कम्युनिटी एक्सेट्रा। अदर कम्युनिटीज़ में बी सिंपल, फॉर एग्जांपल अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का उसने क्या बताया कि जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट या पॉन्ड्स के अंदर अब बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। फ़िश की अलग पॉपुलेशन है, फ़िश की मुख्तलिफ इकसाम है, उन इकसाम की मुख्तलिफ पॉपुलेशन है। ठीक है, एक शार्क है उसकी पॉपुलेशन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अलावा रोहू फ़िश है उसकी अलग पॉपुलेशन है, सी हॉर्स की अलग पॉपुलेशन है, सी स्टार की अलग पॉपुलेशन है। इस तरह ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती हैं। कुछ जगह पे कुछ कम्युनिटीज़ कॉम्प्लेक्स होती हैं और कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल होती हैं। सिंपल में उन्होंने एग्जांपल दी है फॉलन लॉग। लॉग कहते हैं वो टुकड़ा लकड़ी का जो दरख्त से कट के गिर जाता है, उसको कहते हैं लॉग। विद द वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, उसके नीचे कौन कौन सी पॉपुलेशन होती है, जैसे लकड़ी को खाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको कहते हैं टर्माइट्स, वो उसके नीचे रहते हैं। उसके अलावा और डिफरेंट वर्म्स होते हैं, बग्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन अंदर होती है। ठीक है, इस तरह से करके चूंटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सारा जो है ये सिंपल कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। और उसके बाद आपने एक लाइन सिंपल वाली में ऐड कर देनी है, वो है इन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। यहाँ तक आपका कम्युनिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेटा मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लें। सबसे पहले कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल की डेफिनेशन आपकी अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज से लेके सेकंड लाइन द सेम इन्वायरमेंट तक। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रही हूँ। उसके अलावा डेफिनेशन की दूसरी लाइन है नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ एंड अदर में डिक्रीज़। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। उसके अलावा दोबारा फर्स्ट पैराग्राफ में चले जाएं, वहाँ से आपकी एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आ फॉरेस्ट में बी कंसीडर्ड, यहाँ तक एनिमल स्पीशीज़ तक आपकी एग्जांपल है। उसके बाद आपकी कम्युनिटी लेवल के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स आती हैं कम्युनिटी की, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स में आप एग्जांपल दे देंगे फॉरेस्ट कम्युनिटी की और सिंपल में एग्जांपल दे देंगे फॉलन लॉग की। ठीक है, और उसके बाद सिंपल के अंदर आपने ये वाली लाइन भी ऐड कर देनी है। बस जी, यहाँ तक कम्युनिटी लेवल था। अब आगे देखें बायोस्फीयर लेवल। अच्छा, आपने देखा कि कम्युनिटी लेवल में हमने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है, चाहे प्लांट है वो भी लिविंग है, एनिमल है वो भी लिविंग है, टर्माइट्स बग्स ये सारे लिविंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास और लास्ट लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ इज़ नाउन एज बायोस्फीयर। बेटा जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इकट्ठे की हम लोग बात करते हैं तो फिर ये लेवल बायोस्फीयर लेवल हो जाता है।
इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम, इसके अंदर हर तरह का इकोसिस्टम आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ को खाना नहीं देना पड़ता, वो पानी से उगता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको काट के हम बहुत कुछ बना सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा जब तक दरख्त है तब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उसको काट दिया वो लकड़ी बन गई, वो नॉन लिविंग बन गया। अब उस नॉन लिविंग से हम छुटकारा नहीं पा सकते, ना वो ऐसा है कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं, वो भी हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है उन दोनों चीज़ों का, तो फिर इसको कह देते हैं बायोस्फीयर लेवल। एक बहुत छोटी सी लेवल की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आप हैं और आपने पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के लिए किताब उठानी पड़ेगी। किताब इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड यू आर लिविंग थिंग। आप दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है ना, इंटरेक्शन आपके दोनों का आपस में है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा लेवल है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ हर लेवल पे कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, तो इसको कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। ऐसा पार्ट अर्थ का जहाँ पे ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी है, उसके साथ साथ नॉन लिविंग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन है, तो इसको हम कह देते हैं बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, यहाँ तक आपने करके आना है। और ऊपर वाले पैराग्राफ का तो मैंने आपको बता दिया, नीचे वाले का दोबारा एक दफ़ा बता दूं। बायोस्फीयर लेवल में आपने ये कंप्लीट ये 3 लाइनों की डेफिनेशन है, ये 3 लाइनें लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसमें से कोई भी कटिंग नहीं है। क्लियर है। बस जी, आज तक का यही टॉपिक था। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं।